हरिमाला सत्संग हमारे वाणी गुरु रामदास जी गुरु मत बाजी सदा गुरु मत मनवा गुरु मत बाजी सदा गुरु मत मनवा परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास ने जी ये वाणी चौथी पातशाही, पहली पातशाही गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी, चौथी पातशाही गुरु रामदास जी। ये गुरु रामदास जी महाराज की प्यारी सास संगत जी वो महान हस्ती है कि जिनके बचपन में ही यानी कि अवतार धारण करते ही माता पिता कुछ अरसे में ही चले गए और ये यतीम हो गए। इनके कोई रिश्तेदारों ने इनका परवरिश करी और बहुत छोटी उम्र में ही इनको काम धंधे करने के लिए प्रेरणा दी। प्यारी सास संगत जी बहुत छोटी उम्र थी, छोलों को उबाल के इनके रिश्तेदार जो थे इनको दिया करते थे कि जा इनको बेच के आ, और ये गली गली में ये चीज़ बेच के और कुछ पैसा कमाया। इसी तरह से इनका ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन ये बेचते बेचते सामान और उस तरफ आ गए जहाँ गुरु अमरदास जी महाराज का सत्संग हो रहा था। प्यारी सास संगत जी, इस बच्चे ने देखा कि इस मकान में बहुत अच्छे अच्छे आदमी घुसते हैं और निकलते नहीं। बहुत देर हो गई, उसके बाद में सभी लोग जो है निकले। बड़ी खुशी हुई, ये जगह ठीक है, यहाँ मेरा 2 पैसे का धंधा चले। प्यारी सास संगत जी रोज़ घुंघरियाँ लेकर वहाँ बैठ जाया करते थे और साध संगत की इंतज़ार करते थे। प्यारी सास संगत जी एक दिन इस बच्चे के दिमाग में आई कि मैं भी तो चल के देखूँ इस मकान के अंदर क्या है। प्यारी सास संगत जी जैसे वो मकान में घुसे हैरान हो गए। गांव के उस क्षेत्र के बड़े बड़े सभ्य लोग, जेंटलमैन जिनको भद्र पुरुष कहते हैं, वो वहाँ सेवा कर रहे थे। कोई पानी ला के डाल रहा था, तो कोई झाड़ू से उसकी सफाई कर रहा था, तो कोई पोछे मार रहा था, कोई पंखा लेके उसे गीली जगह को सुखा रहे थे। प्यारी सास संगत जी किसी को देखा दरियाँ बिछा रहे थे, किसी को देखा चद्र बिछा रहे थे। बड़े हैरानगी विस्मय हालत में ये सब देखते रहे और इनको हैरानगी होती रही। प्यारी साध संगत जी सब कुछ से सेवा का काम निपट गया तो सभी साध संगत बड़े प्रेम के साथ वहाँ विराजमान हो गए। प्यारी साध संगत जी ये तो देखे जा रहे थे। इतनी देर में देखा एक अति वृद्ध व्यक्ति आए। जैसे ही वो अति वृद्ध व्यक्ति आए, सब उनकी रेस्पेक्ट में, उनके आदर सत्कार के कारण खड़े हो गए, उनकी अदब में खड़े हो। प्यारी सास संगत जी ये भी इन्होंने देखा और फिर जब वो वृद्ध व्यक्ति बैठ गए तो सारी साध संगत बैठ गई। प्यारी सास संगत जी
उसके बाद वो वृद्ध व्यक्ति कुछ बातें बताने लगे। प्यारी साध संगत जी, उनके जबान से जो उच्चारण हो रहा था वो कुछ और बात नहीं थी, बल्कि हमारा अपना दर्द था, जो हमारे दिल की गहराइयों में दर्द हुआ करता था, परेशानियां थी, उनको हजूर महाराज जबान पे लाके सबके सामने रख रहे थे। और साध संगत घायल हो गई थी। कोई रोता रहा, कोई हंसता रहा, कोई तड़फता रहा। इस तरीके से हालत बनती रही और गुरु महाराज वचन फरमाते चले। जब सत्संग समाप्त हुआ, सभी ने नमस्कार, माथा टेका और प्रसाद लिया और अपने अपने घरों को चल पड़े। प्यारी साध संगत जी, इनका नाम रामदास था। बड़े ही ये भी विचलित हो गए, घायल हो गए और इनको वैराग आ गया और घर जाना छोड़ दिया और वहीं गुरु घर में रहकर उसकी सेवा करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, कुछ अरसे बाद में वो नाम ले लिया और कुछ अरसे बाद में मेन सेवादारों में से बने। प्यारी साध संगत जी, घर तो था ही नहीं उनका, कोई खिंचाव था ही नहीं। गुरु के चरणों पर पूर्ण रूप से निछावर हो गए। माता पिता बहन भाई सबका प्यार गुरु से मिलने लगा। और हजूर रामदास जी महाराज अमरदास जी के घर में 24 घंटे और हर प्रकार की ऊंच नीच सेवा में हाजिर रहने लगे, गरिष्ठ बन गए। प्यारी साध संगत जी, गुरु अमरदास जी महाराज को इन पे बस विश्वास पैदा हो गया, भरोसा बन गया कि ये बच्चा कभी हल्की बात नहीं करेगा, ये बच्चा कभी मिशन से पीठ नहीं दिखाएगा। प्यारी साध संगत जी, एक दिन करना मालक का ऐसा हुआ कि गुरु महाराज ने इनको अपना दामाद कायम किया। प्यारी साध संगत जी, इनकी लड़की, गुरु महाराज की लड़की इनके साथ ब्याही गई। अब गुरु रामदास जी महाराज सेवादार तो सेवादार, साथ में गुरु घर के दामाद भी बन गए। लेकिन प्यारी साध संगत जी, बड़ी दंग होने वाली बात है, गुरु महाराज के दामाद जरूर रहे, लेकिन कभी जिंदगी में कभी भी ये भाव नहीं आने दिया कि मैं इस घर का दामाद। उसी तरह से सेवा, उसी तरह से भाव भक्ति, उसी तरह से चरणों में बैठकर नाम का आनंद लेते रहे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु बताया करते थे, इतना अदब करते रहे अपने गुरु का जिसकी कोई मिसाल नहीं। स्वामी जी महाराज बताते थे, एक दफ़ा शाम के टाइम गुरु अमरदास जी महाराज जी के साथ कुछ साध संगत इवनिंग वॉकिंग के लिए जा रहे थे। प्यारी साध संगत जी, गुरु रामदास जी महाराज की बाजू गुरु की बॉडी से आगे निकल गई। इतनी इनको शर्म आई और प्यारी साध संगत जी अपने हाथ को मान लिया। इससे ये आगे कैसे निकल गई? जबान की बात नहीं भाई जी, बॉडी भी आगे निकल गई तो इनको शर्म आई। इतने शर्मसार हुए और रस्सी लेकर के इस बाजू को बांध। स्वामी जी महाराज बताते थे, लगभग 3 महीने, 2.5-3 महीने इस बाजू को बांध के रखा। एक दिन गुरु अमरदास जी महाराज ने पूछा, रामदास जी महाराज, बेटा इस बाजू को किस बात की सजा दी जा रही है? प्यारी साध संगत जी, रामदास जी रो पड़े। कहते हैं, जनाब क्या बताएं,
इसने बहुत बड़ी गुस्ताखी करी है। गुस्ताखी क्या गलती करी है बेटा कि हजूर ये आपके जिस्म से आगे निकलने की कोशिश करी। प्यारी सास सिंह जी, संवेदना होती है अपने दिल की, कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं संवरता हमारी बेअदबी से या हमारे अदब से, लेकिन हमारे दिल की संवेदना होती है। किस तरीके से हमारे दिल के अंदर वो संवेदना खत्म हो गई या बन गई, पॉइंट इस बात है। प्यारी सास सिंह जी, गुरु महाराज बड़े अफसोस में पड़ गए और कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, एक दफ़ा इसको माफ़ कर। गुरु की सिफारिश करने पर इस बाजू को खोला। प्यारी सास सिंह जी, किसी ने कहा नहीं उसको कि तुम ऐसा करो, अपने दिल की भावना होती है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे हैं सत्य पुरुष की जान। वही कबीर वही सतनामा, सब संतन को वही पिछाड़। प्यारी साध संगत जी, जिनको भी हम पूछते हैं, जिनको भी हम आदि पुरुष करके मानते हैं, वो कोई और नहीं मेरे स्वामी जी महाराज आप। प्यारी साध संगत जी, बार बार हम गला फाड़ फाड़ के उनको आदि पुरुष परमात्मा तुम्हें नमाओ माथ, चरणाओं पर शीश धरो, नम सिर तुम्हारे हाथ। हे मेरे सतगुरु, आपके चरण हो और मेरा सर हो, और साथ में आपका हाथ मेरे सर पे हो। हम दिन रात ये तमन्ना रखते हैं, लेकिन प्यारी साध संगत जी, संवेदना का सवाल। गुरु महाराज ने हुक्म कर दिया इसको माफ कर दिया, और गुरु रामदास जी महाराज ने बाजू खोल दिया। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज एक दफा कहने लगे, गुरु अमरदास जी महाराज के यहाँ भीड़ भड़का खूब बढ़ गया और बड़े प्रेमी लोग इकट्ठे हो गए। गुरु महाराज हैरान हो गए, ये सभी प्रेमी हैं, लेकिन क्या सभी को गुरु गद्दी दी जाएगी? प्यारी साध संगत जी, बड़ा कस पॉइंट है ये। और देखो, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ये वसीयतों का सवाल नहीं, वसीयत लिख के दे दी जाए, इस तरह से गुरु गद्दी ट्रांसफ़र हो जाए, ये नहीं। नानक नजरी नजर रिहा, ये तो दिल को दिल की राह होती है। प्यारी साध संगत, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जब देखा भीड़ भड़का बहुत बढ़ गया है, साध संगत में बहुत प्रेमी लोग इकट्ठे हो गए हैं, गुरु महाराज ने पेपर लेना शुरू कर दिया, परीक्षा लेने के लिए एक अवसर बनाया और कहने लगे, तुम सारी संगत को हुक्म है एक चबूतरे बनाओ, अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग का। प्यारी साध संगत जी, सब संगत लग गई, सब ने चबूतरा बनाया बहुत खूबसूरत तरीके का। जब 10-15 दिन में चबूतरा बन के तैयार हो गया तो गुरु महाराज आए और देखा कोई ठीक नहीं, दोबारा ढाओ, दोबारा बनाओ। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज बताते थे, बार बार ढाओ, बार बार बनाओ। 70 दफा चबूतरा बनाया, सब फैल हो गए, सब फिर भाग दिया। जब 71 बार का नंबर आया तो सब छोड़ के भाग गए। प्यारी साध संगत जी, फिर भी एक दो जो कि घर के दामाद थे वो रह गए, लेकिन जब 71 बार भी जब गुरु महाराज देखने आए और उन्होंने कहा कि तो गलत है, फिर भी ढा दो, दोबारा बनाओ। प्यारी साध संगत जो खास दामाद थे, इनसे बड़े दामाद थे, वो भी भाग गए।
उन्होंने रामदास जी को कहा, बड़ी अजीब बात है, चबूतरे बनाओ, चबूतरे ढाओ, चबूतरे बनाओ, चबूतरे ढाओ, इसमें क्या रखा हुआ? 71 दफा हमने चबूतरे बनाए, 71 बार ही फेल कर दिए। क्या बात, लगता है गुरु महाराज 125 साल के हो गए, इनकी अकल मारी गई है, सठिया गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब इनकी अकल स्थिर नहीं है। यानी साध संगत जी, बड़े दामाद ने जब ये बात कही, रामदास जी रोक गए और हाथ जोड़ के कहते कि भाई साहब ये क्या बोलते हैं? संसार में अगर स्थिर है किसी की खोपड़ी, किसी का बुद्धि, तो सिर्फ स्वामी जी महाराज की है, बाकी किसी की स्थिर नहीं, सब चंचल है, सब मन और माया के अधीन है, सिवाय स्वामी जी महाराज के और किसी की बुद्धि स्थिर नहीं। और तुरंत के भाग गए। प्यारी साध संगत जी 71 बार भी फेल हो गए सब। गुरु महाराज ने फिर, यानी कि गुरु रामदास जी महाराज ने फिर 72 बार चबूतरा बनाया। जब 72वीं बार चबूतरा कंप्लीट हो गया, गुरु महाराज फिर देखने आए। देखा, प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज एक बात कहते, उनको चबूतरा थोड़ी बनवाना था, उनको तो दिल का थड़ा बनाना था। कौन सा ऐसा दिल है जिसमें सब समा जाए? कौन सा ऐसा दिल है जो बहुत ही धीरजवान हो, बहुत ही गंभीर हो, नीच ऊंच सब प्रकार की बातें सहन कर जाए, इतना गंभीर, इतना धीरजवान हो कि 72 दफा भी उस बात को कहा तो भी नाराज नहीं हो, तो भी मिशन छोड़ के पीठ नहीं दिखाई। प्यारी साध संगत जी, गुरु महाराज हाथ में सोटी लेके जब आए, देखा सब संगत गायब हो गई थी, अकेले रामदास जी लगे, आके खड़े हो गए, कहने लगे बेटा और कहाँ गए? प्यारी साध संगत जी ये बोलते ही रो पड़े रामदास जी और कहने लगे, हे सतगुरु मेरे को नहीं पता कौन कहाँ गया है, मेरे को ये नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कोई ना कोई उनके प्यारे हैं, उन प्यारों के पास चले गए। बेटा फिर तुम क्यों नहीं गए? प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते, डंडे के माफिक धरती पर गिर गए, दोनों पांव को पकड़ लिया और रोने लगे और कह लगे, ए सतगुरु मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे आपके अलावा कौन है? मेरे माँ बाप बहन भाई जो कुछ दुनिया के खासम खास तो मेरे आप हो। ए सतगुरु तू दया कर, मैं इन चरणों में पड़ा रहा। फिर साध संगत जी गुरु रामदास जी महाराज को उठा लिया और अमरदास जी महाराज ने सीने के लिए रखा। ये उस महापुरुष की वाणी। प्यारी साध संगत जी, अपन सभी जितने भी नर नारी हैं, संसार के अंदर सुंदर सुंदर सुरीले गीत, सुरीले गीतों की ट्यून बहुत पसंद करते हैं। हम क्या, स्वामी जी महाराज तो बताते हैं कि हिरण जैसा आज जानवर जो कि 12-12 फीट का छलांग एक एक बार लगाता है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता, वो भी संगीत का कायल है। प्यारी साध संगत जी, सांप जैसा जहरीला जानवर जो फुफकार से इंसान को गिरा देता है, वो भी ट्यून का यानी कि शब्द धुन का आशिक है। प्यारी साध संगत जी, शब्द, हाँ शब्द किसको कहते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं शब्द 2 प्रकार का होता है।
एक बाहरी शब्द, एक आंतरिक शब्द। बाहरी शब्द का एक ही काम है कि किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ टच किया जाए तो उससे धुन निकलती है। प्यारी साज सिंगे जैसे बांसुरी है, मुंह में लगा के फूंक मारते हैं तो हवा उसके साथ टकराती है, ट्यून निकलती है। बीन है, हवा की टच से बीन में से संगीत निकलता है। ढोल है, प्यारी साज सिंगे जी उस चमड़े के ऊपर जिससे वो मंडी हुई है उस पर किसी न किसी छड़ी से उस पर चोट मारते हैं तो उसमें से ट्यून निकलता है। ढोल है, नगाड़े हैं, हारमोनिया है, प्यारी साज सिंगे जी उसका ऐसे करके उसमें हवा भरते हैं तो उसमें से ट्यून निकलती है। यानी कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं धरती पर सभी को किसी ना किसी चीज़ के साथ टच करने से उसमें से ट्यून निकलती है। पियानो है, प्यारी साज सिंगे जी ब्लेड का पीस लेकर उस पर ऐसे ऐसे करना पड़ता है, यानी उसको ब्लेड टच करके ऐसे ऐसे दबाते हैं तो उसमें से ट्यून निकलती है। पांचों प्रकार के ट्यूने इंसान के किसी ना किसी चीज़ के टच करने से उस इंस्ट्रूमेंट से आवाज़ निकलती है। ये बाहर का तरीका। अंतर का वो भी टच करने से निकलता। प्यारी साज सिंगे जी स्वामी जी महाराज कहा करते थे, परा, पश्यंती, मध्यमा और बेखरी, ये चार प्रकार के वर्णात्मक अक्षर हैं, लेकिन इन चारों प्रकार के अंदर ट्यून, हिलो यानी कि टच शब्द का है। किससे? सांसों यानी कि हवा से। हवा से टच होता है। प्यारी साज सिंगे जी स्वामी जी महाराज कहा करते थे, नाभि से योगी जन यानी कि सिद्ध पुरुष जो परमात्मा को पाने के लिए योग क्रियाएं करते हैं, दिन रात बैठ के और हिलोर उठाते हैं नाभि से परमात्मा की याद में, इतनी जोर से हिलोर उठाते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्यारी साज सिंगे जी वो हिलोर यानी कि जो हम सांस लेते हैं उस सांस के कारण से हिलोर उठती है और हिलोर आगे बढ़ती है। प्यारी साज सिंह जी वो वायु हमारे हार्ट पे टकराती है। हार्ट पे हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, भगवान शिव का वास है। भगवान शिव डमरू बजाया करते थे। 14 नाद, 14 जिसको कहते हैं कि सूत्र डमरू से पैदा हुआ। डमरू की ट्यून से 14 सूत्र बने, 14 सूत्र से पूरा का पूरा वर्णमाला पैदा हुआ। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, वो हिलोर जब हार्ट से टकराई तो हार्ट ने उसको वर्ण दिया यानी शब्द दिया यानी कि नाम दिया। प्यारी साज सिंह जी उस वर्णमाला ने हमारे दिल के मुताबिक उसका नाम रखा। परमात्मा को याद किया किसने? भाई जी हाथी ने। जब जल के अंदर हाथी को वराह यानी कि मगरमच्छ खींच के ले जा रहे थे तो वो डूबता चला गया, आखिर दिल से पुकार निकली। दिल ने टकराया, नाभि से आवाज़ दिल टकराई और दिल से आवाज़ निकली, हे हरि, हे प्रभु। बस हरि हरि नाम उसने निकाला। प्यारी साहब संगत जी, हरि यानी कि मेरा दुख हरण करो, हरि नाम दिया गया। ये हरि फिर आगे चला। प्यारी साहब संगत जी, इसको बोलते हैं कंठ। कंठ पे वो आवाज़ रेंगी और फोटो ने उसको आवाज़ दी, हरि। परा, पश्यंती, मध्यमा और बेखरी यानी कि मुंह से आवाज़ निकली, इसको बेखरी बोलते। 4 प्रकार की ट्यून से मिलकर आवाज़ बनी, वर्णात्मक नाम।
वर्णात्मक यानी कि बाहरी नाम। प्यारी साध संगत जी, जब तक वर्णात्मक नाम नहीं हो तब तक हम उस धुनात्मक नाम को नहीं पकड़ सकते। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, नाम और नामी एक ही बात है लेकिन फिर भी अलग अलग है। जैसे सूरज और सूरज की किरणें एक हैं, किरणों के मार्फत हमको पता लगता है कि सूरज में प्रकाश है। जब सूरज निकलता है और उसकी किरणें हम तक आती हैं तो हम महसूस करते हैं कि प्रकाश आ गया, यानी कि सूरज निकल गया। किरण सूरज नहीं है, लेकिन ये भी निश्चित समझो कि सूरज की पहचान बिना किरणों के नहीं। अगर किरण नहीं आई तो हम कभी नहीं कह सकते कि सूरज निकला। प्यारी साध संगत जी, सूरज निकला है इस बात का किसी ने हमको संदेश नहीं देना, उन किरणों ने देना। किरणों के मार्फत हम ये जान पाते हैं कि सूरज है। प्यारी साध संगत जी, अकेला सूरज तो कभी नहीं होता। नाम और नामी यानी कि जिसका नाम है। प्यारी साध संगत जी, नामी के बगैर नाम नहीं और नाम के बगैर नामी नहीं। सूरज है यानी कि परमेश्वर, यानी कि मेरे सतगुरु हजूर स्वामी जी महाराज हैं, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज को अगर नाम नहीं तो क्या है? कुछ भी नहीं। स्वामी जी महाराज का फेस, जो हजूर स्वामी जी महाराज का फेस, ये नामी है, और हजूर स्वामी जी महाराज ये उनका नाम है। प्यारी साध संगत जी, नाम और नामी, अनहद वाणी और परमेश्वर एक ही है। लेकिन वाणी जब तक हमारे कानों में सुनाई नहीं देती, काहे की वाणी है, किसकी वाणी है, हमको क्या पता। नाम जब तक अनहद वाणी के साथ हमको हमारे सतगुरु नहीं जोड़े, हम परमात्मा के साथ कहाँ जुड़े। प्यारी साध संगत जी, नाम दान के वक़्त हजूर स्वामी जी महाराज हमको अंतर का आवाज़ सुनाते हैं। किस में से सुनाते हैं? प्रकाश में। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज पहले शब्द और फिर प्रकाश, ऐसा कभी नहीं। पहले प्रकाश और फिर प्रकाश के अंदर से ट्यून। हजूर स्वामी जी महाराज जब बख्शिश करते हैं, नाम दान देते हैं, कस देते ही अंतर से अंधेरा, पर्दा दूर करे आंखन का, अंधेरा दूर कर। घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु पुरख सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन तहाँ बाजे शब्द निशान। स्वामी जी महाराज कहा, घर में यानी इस काया रूपी घर में घर दिखा दे, यानी कि जहाँ जाके हमने वासा करना है उस स्थान को दर्शन करवा। भाई उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी ये है कि पंच शब्द, 5 प्रकार की रागनियाँ धुनकार दे रही हैं अंदर, लगातार झंझनाट करती हुई 5 प्रकार के ट्यूने अंदर से निकलती। प्यारी साध संगत जी, उस घर की निशानी है कि उसके अंदर ट्यून बजती है। उस घर की निशानी है कि लगातार संगीत उस घर में से निकलता है। कौन बजाता है? स्वामी जी महाराज कहा करते तो आप ही आप बजाते हैं। मालिक को, जिसने अपनी मर्जी से सारी सृष्टि का निर्माण किया, उसी ने, वो खुद ही ये रागनियाँ निकालता। यानी कि रागनी वही है, परमात्मा ही है। परमात्मा के यहाँ से रागनियाँ निकलती हैं। प्यारी साध संगत जी, वो अनहद वाणी, वो अखंड कीर्तन, वो शब्द परमात्मा से निकलता है। वो परमात्मा ही वो शब्द है। नाम और नामी एक ही है। प्यारी साध संगत जी,
नाम के बगैर नामी नहीं, ट्यून के बगैर हमको पहचान नहीं कि ये परमात्मा के यहाँ से निकलता है। हजूर स्वामी जी महाराज परिचय देते हैं कि देखो अब ये ट्यून आ रही है आपके अंदर से। कहाँ से? हजूर स्वामी जी के यहाँ के दरबार से। तो हजूर महाराज फरमाते हैं, गुरु रामदास जी महाराज फरमाते, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माता, गुरु के घर की ये सिफ्त है, यानी कि इस गुरु के घर की ये सिफ्त है कि पूरा गुरु जब मिलता है तो हमको पहले प्रकाश और फिर अनेक प्रकार की धुनों के साथ जोड़ता है, जिसको अनहद वाणी कहते हैं। अनहद, हाँ, एक होता है हद, एक होता है अनहद। हद कहते सीमा, हद कहते लिमिटेड, हद कहते दायरे को। ये दायरा मेरा है, इसके बाहर का तुम्हारा नहीं। हद यानी कि किसी भी सीमा से परे, यानी कि 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 25 घंटा, 24 घंटा, दिन और रात 24 घंटे नहीं, होल लाइफ, हाँ, 70 साल, हाँ, 150 साल, हाँ, जुगो जुग, हाँ, जिसकी कोई सीमा नहीं। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटास। वो शब्द जो संपूर्ण सृष्टियों का निर्माण करने वाला है कहाँ? इस घट के अंदर, इसके आंखों के पीछे, इस घट। प्यारी साध संगत जी, वो जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टियों का निर्माण हुआ, कोटान कोट सृष्टियाँ। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, इस काया में 9 खंड पृथ्वी, हाट पटन बाजारा। इस काया में लखों ब्रह्मा विष्णु महेश। प्यारी साध संगत जी, अनंत सृष्टियाँ, लख आकाश आकाश, लख पाताल पाताल हमारे अंतर, उन सब का निर्माण करता हजूर स्वामी जी महाराज, यानी कि शब्द धुन। उन शब्द धुन के आश्रय लाखों आकाश और लाखों पाताल आपके अंदर टिके। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज उसी शब्द धुन के साथ हमको जोड़ते हैं, जिनके आश्रय लाखों करोड़ों सृष्टियाँ टिकी पड़ी है। आकाश पे धरती और आकाश टिके पड़े और अनंत सृष्टियाँ, अनंत प्रकार के जीव जंतु इसके अंदर रहते हैं। सबकी आकृति अलग अलग, सबका रंग ढंग अलग अलग, सबका डील डोल अलग अलग, और उन तमाम को लगातार पोषण देना स्वामी जी महाराज का काम, यानी कि शब्द धुन का काम। प्यारी साध संगत जी, इस अपार सृष्टि का हर एक, देखो अनेक प्रकार के लोग और अनेक प्रकार की उनकी खोपड़ी और अनेक प्रकार के उनके विचार, और विचारों के मुताबिक अलग अलग स्वभाव, सबकी पूर्ति एक साथ स्वामी जी महाराज। एक बात को जिस तरीके से मैं समझता हूँ उस तरीके से आप भी समझते हैं, उस तरीके से और तीसरा नहीं समझता, चौथा नहीं समझता, पांचवा उसका कुछ और ट्रांसलेशन करता है, छठा उसका कुछ और ट्रांसलेशन करता है। लेकिन इन तमाम ट्रांसलेट करताओं को कमांड स्वामी जी महाराज करते हैं। सबका आधार हजूर स्वामी जी महाराज। तो गुरु महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माता, वो जो सबको क्रिएट कर रहा है, सबको चला रहा है, वो पावर है कहाँ? हमारे घट के अंदर, हमारे इस काया रूपी घट के अंदर, काया रूपी घट के अंदर। घट नाम मटके, इस काया रूपी मटका, इस मटके के अंदर वो विराजमान होकर सबको क्रिएट कर। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, गुरु के बगैर ये जानकारी हासिल नहीं होती। स्वामी जी महाराज की कृपा के बगैर हम इस चीज़ के मामले में जानकार नहीं।
और बहुत शाने शाने लोग दुनिया में आए, ऐसे ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने शास्त्रों का निर्माण कर दिया, जिन्होंने वर्णमालाओं का निर्माण कर दिया, लेकिन सच बात है शब्द धुन के मामले में वो भी नहीं जानता। बिन गुर दाते कोई न पावे, लख कोटि जे कर्म कमावे। स्वामी जी महाराज का दाता यानी कि दान देने की योग्यता रखने वाले हजूर स्वामी जी महाराज। दान, हाँ, दान का एक प्यारी साध संगत जी, दान की कोई सीमा नहीं, अनलिमिट है। कोई सोना दान करे, कोई हाथी दान करे, कोई घोड़े दान करे, कोई कन्या दान करे, कोई जमीन दान करे, कोई पूरा का पूरा राजपाट दान करे, कोई अपनी काया ही दान करे। इतिहास बताता है एक शिवी थे राजा, वो उसकी दान वीरता बड़ी मशहूर थी। प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा इंद्र और अग्निदेव उसकी परीक्षा लेने के लिए चल पड़े, और एक इंद्र बन गया बाज और अग्निदेव बन गया कबूतर। वो राजसभा में बैठे थे, एकदम कबूतर आकर उसके गोद में पड़ गया। जैसे कबूतर उसकी गोद में पड़ा तो ऊपर से उड़ता हुआ बाज कहता है कि राजन क्या करते हो, ये मेरा शिकार है, मेरे हवाले कर दो। कबूतर चीख के बोलता है, हे राजन ऐसा मत करना, मैं तेरी शरण में आया, ऐसा मत करना, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। प्यारी साध संगत जी, राजा शिवी ने दोनों की बात सुनी, वो भी ठीक कहता, ये भी ठीक कहता। वो बार बार कहता है कि छोड़ो राजा इसको, ये मेरा भोजन है, सारा दिन से मेहनत करने के बाद ये शिकार मेरे हाथ में आया, मैं भूखा हूँ, मेरे को मेरा भोजन है, छोड़ो इसको। वो कहते राजन ऐसा मत करना, मैं आपकी शरण में आया। बढ़िया, दोनों की बातें ठीक है, दलील बिल्कुल सही है, क्या करें। राजा ने बहुत सोचा, शरण आए कंठ लाए, जो शरण में आता है उसको कंठ लगाना चाहिए, ये दस्तूर है, मैं क्या करूं। उसने कहा कि हे बाज, ये ठीक है कि ये तेरा शिकार है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैं तो ये भी समझ कि ये मेरी शरण में आया, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। हाँ, तेरे को रहा सवाल भूख का, तो भूख कितनी है तेरी, उसके मुताबिक तू मेरे को हुक्म कर, मैं तेरे लिए उतने ही इंतज़ाम कर देता हूँ। कि राजन नहीं, मैं और मांस नहीं खाता, मैं तो यही खाऊंगा। अरे भाई ये तो नहीं बनेगी बात तेरी, तू और बस पूछ ले और बता दे। उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं सिर्फ नर मांस खाता हूँ। तो कहते ठीक है, मैं गुलाम मंगवा देता हूँ, उसको कटवा देता हूँ, उसका मांस तो खा ले। हमने कहा नहीं राजन, इतना ही जब तेरे को दर्द इसका है तो तू अपना मांस दे दे मेरे को। उसने कहा ठीक है, बोल, तो तोल दे बस इसके बराबर, जितना इस कबूतर में वजन है इतना तू अपने अंग निकाल के और उतना मांस मेरे को दे। प्यारी साध संगत जी, राजा शिवी ने तराजू रखी, एक तरफ कबूतर बैठा दिया, एक तरफ हाथ में चाकू लेकर अपने जांग के पास का खून मांस निकाल के उस पर रख दिया। कबूतर वाला पलड़ा जो है नीचे दबा रह गया। उसने कहा है इधर का काट दिया, इधर का काट दिया, पिंडली काट दी, इधर की काट दी, यहाँ की काट दी, यहाँ की काट दी, यहाँ की काट दी, यहाँ की काट दी। वो पलड़ा डाउन रहा, चारों तरफ से पूरा मांस उसको ऐसे निकाल के उस पर रख दिया। तराजू उठी। आखिरकार राजा शिवी हैरान हो गया कि ये तो बड़े कमाल है, ये कबूतर है क्या है। आखिर लहूलुहान राजा खुद ही तराजू में बैठ गया। अच्छा भाई बाज, अब तू मेरे को खा, मेरा सारा मांस खा जा और मेरे को खा। जैसे वो उसमें बैठा तराजू में और आंख बंद कर ली, प्यारी साध संगे जा
आवाज़ आई, हे राजन आप परीक्षा में पास हुए। आँख खोल के देखा तो कुछ भी बीमारी नहीं थी। राजा, इन देवताओं के राजा इंद्र उनके सामने खड़े, अग्निदेव खड़े और कह रहे थे कि शाबाश तुम पास हो। यानी साथ संगत जी, कैसी कैसी अनोखा दान देने वाले लोग धरती पर आए, लेकिन ये कोई दान मायना नहीं रखता। क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज कहते थे ये फिर भी हमको 84 में ही डाल दिया, फिर भी हमारे आवागमन नहीं छोड़ा। कितना ही कीमती से कीमती दान करें, लेकिन स्वामी जी महाराज आप फरमाया करते थे, दाना सिर दान नाम दान। नाम का दान एक ऐसा है जो हमारा जन्म मरण से मुक्ति दिलवाता है। 84 में नहीं आना पड़ता, माँ के गर्भ में उल्टा लटकना नहीं पड़ता। यानी साथ संगत जी दोबारा फिर नरकों में यानी कि जमों के हवाले नहीं होना पड़ता। परम नाम यानी कि ये 5 नाम, यही दानों के दान महादान। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, गुरु हमको अनहद वाणी के साथ जोड़कर अनहद वाणी का दान देता है, जिससे तमाम रोग कटते हैं और आवागमन तक यानी जन्म मरण तक कट जाता है। हजूर महाराज फिर और गुरुमुख पाजे सद अमाद, गुरुमुख मनवा गावे, बड़वादी दर्शन पाया, जी गुरु रामदास जी फरमाते हैं, धन्य है हजूर स्वामी जी। बहुत ही बड़ी बात कहती है, वाह मेरे सतगुरु तू धन्य है। मेरा दिल करता मैं खूब गाऊं, कोठे पे चढ़ चढ़ के बोलूं, गुरु ला दियो भाई, मेरे जागे पिछले भाग मेरे को सतगुरु हजूर स्वामी जी मिल गए। दिल करता है मेरा मैं छत पर चढ़ जाऊं और बड़ी ऊंची ऊंची लोगों की नकल करके नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दफा कहा, मैं ये चाहता हूं कि हम खुद अपनी अपनी ट्यून से अपने अपने गीत गाएं, अपने अपने गुरु के लिए, नकल नहीं करूं। तेरी विनती सुनो मैं मेरी बोलूं, ऐसा नहीं। अपने उद्गार, अपने दिल में उठने वाले भाव को मैं आप बोलूं, वाह वाह मेरे सतगुरु तू धन्य है, हाँ मेरे सतगुरु तू धन्य है, तूने ऐसी कृपा करी कि इसके साथ जोड़ दिया जो कि दुनिया में कहीं नहीं। ऑल ओवर वर्ल्ड इस चीज से खाली है, लेकिन तेरे दरबार में जब मैं आया तूने दया भेर भरा हाथ क्या रखा, उस सब धन के साथ जोड़ दिया। शाबाश मेरे सतगुरु, शाबाश। क्या मुंह लेकर मैं तेरी स्तुति करूं? हे मेरे सतगुरु, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, मैं तेरी स्तुति कर सकूं। बहुत बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग फेल हो गए। ए मेरे दाता, जो दात तूने दी, ये तो दात किसी ने नहीं दी। कहां से ढूंढ के लाऊं अक्सर कि मैं तेरी सलाह ना करूं कि शाबाश मेरे सतगुरु, तू परम दयालु है, तू परम दाता है, मेहरबानी है तेरी। तेरे साथ से मुझे दिल करता है किसका मुकाबला करके बात करूं, कोई तेरे कंपटीशन लायक नहीं,
कोई इस योग्य नहीं जिसके साथ मैं तेरी कंपटीशन करके उसके अक्षर चुरा के कहूँ कि हे मेरे सतगुरु तू धन है। किसका लेके बताओ। हे स्वामी जी महाराज आप ही हो। शाबाश है मेरे सतगुरु, आप धन है। आपने अपनी कृपा से हमको अपने चरणों में जोड़ा। अनंत युग बीत गए, अनंत जन्म बीत गए। इस 84 के भव सागर में धक्के खाते खाते हमारी बाह तो किसी ने नहीं पकड़ी, किसी को हमारे दर्द पर तरस नहीं आया, किसी ने मेहरबानी नहीं करी कि हम बहते हुए भव सागर से बाजू डाल के हमको बाहर निकाले। किसी ने नहीं निकाला। धक्के और दिए और कर्म कांडों में फंसाया। कोई देवी की उपासना बताया, कोई बलि चढ़ाने की जुक्ति बताई, कोई कर्म कांड करने का तरीका बताया, कोई और यात्राएं, तीर्थ यात्राएं कर करके अपने शरीर को थकाने की योजना बनाई। लेकिन प्यारी सास संगे जी, नाम के साथ तो किसी ने नहीं जोड़ा। जिसका नाम नामी है, जिस नामी का नाम है, उस नाम के साथ तो किसी ने नहीं जोड़ा। यानी कि उस अनहद वाणी के साथ तो किसी ने नहीं जोड़ा। ऐ मेरे सतगुरु, आपकी बड़ी मेहरबानी हुई है और नतीजा ये हुआ है मेरा मन नष्ट है। अब तो मेरा मन गाता है, धन धन चुनीलाल, धन धन। तेरा माँ बाप भी धन्य है, तेरा खानदान भी धन्य है। मेरे जैसे गरीब को तूने 5 नाम की बख्शीश करी। शाबाश है। हजूर महाराज फिर और फरमा, हजूर स्वामी जी महाराज, ऐ बाबा सावण सिंह के प्यारे, ऐ मेरे सतगुरु, ऐ सावण के राज दुलारे, ऐ सावण के गुरमुख, तेरी क्या तारीफ करूं। सचमुच तूने परमात्मा के साथ जोड़ दिया। सचमुच तूने जिस्म से ऊपर उठा के और अपने नाम की कीमत बख्श दी। वाह सावण के राज दुलारे, वाह मेरे सतगुरु, तूने सचमुच मेरे को जिस्म से ऊंचा उठाकर यहाँ ले आए और यहाँ लाके अनहद वाणी के साथ तूने जोड़ा। हे गुरुमुख, हे गुरु से ती सन्मुख मेरे सतगुरु, मैं तेरी क्या तारीफ करूं। लेकिन तूने बहुत बड़ा काम किया। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे कि कर्म कांडों में, बारमुखी क्रिया कामों में, किताबों के पढ़ने लिखने में, प्यारी साध संगत जी, और बार जितने भी कर्म कांड हैं उनमें कोई भी हमको डाल सकता, लेकिन हमको जिस्म से परे कोई नहीं कर सकता। जिस्म से परे, हाँ, जीते जी मरना कोई नहीं सिखाता। स्वामी जी महाराज खुद कहा करते थे, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। प्यारी साध संगत जी, दुनिया जिस मौत से डरती है, आप देखो सारी दुनिया दहशत खाती है मौत से। प्यारी साध संगत जी, महाभारत का युद्ध हुआ, करोड़ों दुनिया मरी और दुर्योधन ने देख लिया कि अब तू नहीं बचेगा, भागा वहां से। मौत का इतना भयंकर डर, करोड़ों मर गए, कोई परवाह नहीं, मैं ना मर। अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को मौत से बचाने के लिए भाग गया और एक तालाब में कूद गया।
प्यारी साध संगत जी तालाब में कूद गया और अपनी सिद्धि के द्वारा तालाब के पानी को बर्फ बना दिया, जमा दिया, और उसके पैंदे में जाके आप समाधि लगा के बैठे मौत से बचने के लिए। प्यारी साध संगत जी हो तो भगवान कृष्ण जी तो खूब जो है जानकार थे इन चीज़ों के चक्करबाजियों के। उन्होंने समझ लिया, भीम को कहने लगे इसे बर्फ के ऊपर वो मार तेरा गदा। उसने गदा मारा, वो बर्फ टुकड़े टुकड़े हो गए और वो दिख गया, वो बैठा। प्यारी साध संगत जी मौत इतना भयंकर, इतना भयंकर चीज है, इससे सब डरते हैं। प्यारी साध संगत जी सब डरते, सब डरते। लोग तो कहते हैं कि मौत से क्या डरना, आखिरकार मर रही हैं। प्यारी साध संगत जी झूठी बातें हैं, ये दिल को झूठा दिलासा देने की बात है। जो ये कहते हैं कि मौत से क्या डरना, उनको जाके देखो हॉस्पिटलों में बेचारे मौत से जूझ रहे हैं। अपने घर वालों से कह रखा है जितना मर्जी पैसा लग जाए मेरा इलाज करवाओ, पक्का मैं मरूं। बुरी तरह से डॉक्टरों ने उनको टीके लगा लगा के, दवाइयाँ दे दे के, इंजेक्शनों के अंदर दवाइयाँ दे दे के, प्यारी साध संगत जी लिक्विड दवाई दे दे के उसकी काया को जिंदा रखने के प्रयास करते हैं। और वो भी लगातार मृत्यु सैया पे पड़ा यही कामना करता है, हे स्वामी जी महाराज दया करो मैं और जिंदा रहूं, मरना नहीं चाहता। प्यारी साध संगत जी मरना नहीं चाहते। क्यों? सब जानते हैं ऐसा क्यों है। क्योंकि हमारी आत्मा अविनाशी है, वो कभी नहीं मरती। परमात्मा अविनाशी है और आत्मा उसी का अंश है, ये भी कभी नहीं मरता। जिस काया में बैठता है उसी काया से इसको प्यार हो जाता है, इसलिए उस काया को नहीं छोड़ना चाहता। बस इसी कस्मे जन्म मरण के चक्कर चलते हैं। यानी साध संगत जी आत्मा कभी नहीं मरती, लेकिन ये काया छोड़नी पड़ती है और इसी दुविधा में वो खचम खाची होती है। और प्यारी साध संगत जी उस वक़्त अनेक प्रकार का चिंतन करता है इंसान। मौत के वक़्त बुद्धि बुरी तरह से दौड़ती है, पीछे के मंजिलों की तरफ जाती है, पिछले करे हुए कर्मों की तरफ जाती है और उनका चिंतन करती है। चिंतन करते अचानक जिस्म से बाहर निकला, जिस चिंतन पे वो टिकी थी उसी चिंतन पे उसकी मौत हो गई। और जहाँ वो जिसका ख्याल कर रही थी, करते करते मौत हुई, उसी योनि में उसको फिर जन्म लेना पड़ा। प्यारी साध संगत जी अनंत युग हमको इसी तरीके से बन गया। हजूर स्वामी जी महाराज ने कृपा कर 5 नाम के साथ यारी लगवा दी, अपने चरणों का प्यार और भरोसा रख दिया। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, हर वक्त उठते बैठते सोते जागते हजूर स्वामी जी महाराज का वो मुखमंडल सामने रखो। वाह, नहीं भी याद आता तो भी कहो शाबाश शाबाश करते रहो। वाह मेरे सदगुरु, वाह। स्वामी जी महाराज आप भी कहा करते थे, नाम, धुन या स्वरूप, 3 में से एक चीज जरूर हमारे साथ रहनी चाहिए। कैसी भी घटना बन रही हो, स्वामी जी महाराज का नाम याद रहे या 5 नाम में से कोई नाम याद रहे। प्यारी साध संगत जी स्वामी जी महाराज यहाँ तक कहते थे, चाहे कुछ भी हो ना हो, अंतिम नाम हमको जरूर रखना चाहिए। प्यारी साध संगत जी नाम नहीं तो हजूर स्वामी जी महाराज का स्वरूप रहे। हजूर स्वामी जी महाराज का स्वरूप नहीं तो कानों से प्रणव की धुन लगातार चलती हुई अनहद वाणी जरूर रहे। 3 में से एक चीज तो रहना चाहिए। फिर प्यारी साध संगत जी काल हम पे हमला नहीं कर सकते। किसी वक्त मौत आ जाए, बिस्तर बांध के तैयार रखो, जय कृपाल जी हम जा रहे हैं। प्यारी साध संगत जी
काल नहीं आपको हमला कर सकता। उठते बैठते सोते जागते हजूर स्वामी जी महाराज की याद, उस गुरुमुख प्यारे के याद लगातार गुनगुनाते रहो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, प्यारी साध संगत जी, संसार की हालत ये है, नर्मदा गए तो ऐसा एक कहावत है, हमारे बाबा बताया करते थे कि नर्मदा के कंकर सोई शंकर। वहाँ बहते हुए पत्थर गोल गोल ज़्यादा हो जाते हैं तो उठा के भगवान जी बना के उसके घर पे ले आते हैं और उस ठाकुर जी की पूजा करना शुरू करते हैं। प्यारी साध संगत जी, थोड़े बहुत पैसे वाले ज़्यादा हुए, थोड़े से पीतल के खरीद लिए, थोड़ा सा और हिम्मत बनी चांदी के ठाकुर जी खरीद लिए, और ज़्यादा हिम्मत बनी सोने की मूर्तियाँ बनवा ली। इनकी ठाकुरों की, ठाकुर यानी भगवान जी की। प्यारी साध संगत जी, कोई जावे मंदिर तो कोई जावे मस्जिद, मेरा ठाकुर तू मैं सारी रात कटिया करा। हजूर स्वामी जी महाराज। प्यारी साध संगत जी, गुरु रामदास जी महाराज फरमाते, कोई सोने की मूर्ति बनाई, कोई चांदी की बनाई, कोई पत्थरों की बनाई, लेकिन सच पूछो मेरे ठाकुर मेरे सतगुरु जिंदा है। मेरे ठाकुर जिंदा, निर्जीव ठाकुर नहीं। निर्जीव भगवान को मैं नहीं मानता। प्यारी साध संगत जी, ये जो जिंदगी मिली है ये जिंदगी से ही मिली है। ये जो पंखे चल रहे हैं ये लाइटों के मार्फत कनेक्शन आ रहा है। कनेक्शन मेन पोल से, पावर हाउस से जुड़ा हुआ, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई यहाँ तक आई, इस इंस्ट्रूमेंट तक, और ये चल पड़ा। हजूर स्वामी जी महाराज जो कि कर्ण कारण प्रभु सत्ता, ऑल ओवर वर्ल्ड को, ऑल ओवर रचनाओं को क्रिएट करने वाली पावर, उससे यानी कि उस सब धुन से ये पावर लेकर नीचे उतरती उतरती हमारे दिलों तक आई और हमारे दिल फड़कने लगे। प्यारी साध संगत जी, हम जिंदा हैं, लेकिन ये सोचो कि हम जिंदा कैसे हैं? उस जिंदगी के कारण से। हजूर स्वामी जी के यहाँ पे जो जिंदगी चल रही है उससे हम जिंदा हैं। जीवन से जीवन, जिंदगी से जिंदगी मिलती है। निर्जीव के साथ जुड़ के हमको कुछ नहीं मिलने वाला। प्यारी साध संगत जी, लोग जाते हैं और कहाँ गए जी? वहाँ गए थे, फिर क्या हुआ जी? पत्थरों के पास में भगवान जी बैठे हुए थे। मेरा तो कुछ हुआ नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गया। प्यारी साध संगत जी, वो मथुरा साइड से एक लेडीज आई थी, मेरा नाम गुड्डी है। उन श्याणों ने गरम चाबुक कर कर के मेरे पीठ पे 12, देखो कितने घाव हो रहे हैं, पूरा पीठ जली हुई थी। 25,000 रुपये ले लिया। अच्छा, फिर लेकिन मेरी तबीयत तो ठीक नहीं हुई। हजूर स्वामी जी महाराज की महिमा सुन के मैं यहाँ आई हूँ। हे स्वामी जी महाराज, दया करो। और मेरे सचमुच बात यह है कि मेरे सतगुरु ने दया करी और लून लगे ना फटकरी, रंग चोखावे, और वो ठीक हो। प्यारी साध संगत जी, जिंदगी से आती है। हजूर स्वामी जी महाराज दया करते हैं, हरण करते हैं हमारे दुखों का और सुख शांति बख्शे देते। तो गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई, ऐ संसार के लोगों, मैं तुमको खुल के कहता हूँ, मेरा ठाकुर कोई और नहीं, मेरे सतगुरु मेरे ठाकुर हैं। मैं दिन रात उनकी आराधना करता हूँ, सेवा करता हूँ, शुश्रूषा करता हूँ। मेरे साहिब यानी कि हजूर स्वामी चुनीलाल, मैं उनकी आराधना करता हूँ और किसी को मैं नहीं जानता।
प्यारी साधु संगत जी, लोगों ने पूछा तू तेरे ठाकुर का आराधना करता तो क्या मिलता है? तो गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि ऐ मेरे संसार के यार दोस्तों, ऐ संसार के लोगों, संपूर्ण रूप से मैं तंदुरुस्त हूँ मेरे सतगुरु की कृपा से। वैदिक, दैहिक, भौतिक तीनों प्रकार के कोई संताप मेरे को तंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं ठाकुर पूजता हूँ, मेरा सतगुरु। हजूर महाराज फिर और जो हरि हरि कथा सुनावे। गुरु रामदास जी देखो क्या कहते हैं, ऐ संसार के लोगों जो मेरे को मेरे गुरु की महिमा सुनाई, हर किया कथा कहानियाँ गुरु मीत सुनाइया। हरि की कथा कोई हमको सुनाए, भगवान की कथा कोई हमको सुनाए। प्यारी साधु संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आजकल जैसे भागवत कथा दुनिया में चल रही हैं, राजा परीक्षित की कथाएं जो दुनिया में सुनाई जाती हैं, 7 दिन की भागवत, उनकी कोई मायना नहीं। देखो, भागवत कथा यानी भगवान की कथा, भगवान की कथा। कभी आपने भागवत सुनी है? राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने सुनाई, भगवान की कथा कहाँ है? वो राजा हुआ, उसका वो संतान हुई, उसकी वो प्रजा हुई, और उसने ये दान दिया, ये सूरमंत बना, ये मारा, ये जीता, ये जो भी कुछ हारा, जो भी कुछ राम कहानियाँ उन्होंने ऐसे दुनियादारी को सजाई, वो तो उस राजा की कथा हुई। भगवान की कथा कहाँ है? प्यारी साधु संगत जी, भगवान की कथा कहाँ सुनाते हैं? भगवान की कथा तो कोई नहीं सुनाता, हरि की कथा कोई नहीं सुनाता। हरि की कथा मेरे सतगुरु सुनाते हैं। हरि की कथा कहानियाँ गुरु मीत सुनाइया, मेरा प्यारा सतगुरु सुनाता है हरि की कथा। हरि की कथा कैसे? हजूर स्वामी जी महाराज हमारी सूरत को ऊपर खींच के कानों में आंगलियां डाल के सुनो सुनो, सुखदेव की सुनाई हुई कथा नहीं, वेद व्यास जी की रची हुई कथा नहीं। प्यारी साधु संगत जी, परमेश्वर के यहाँ से परमात्मा जो बजा रहा है वो कथा, परमात्मा जो बोल रहा है वो कथा तुम्हारे कानों में उतर रही है, बस वो खुला उसके साथ जोड़ता है। अब सुनो, हम सब जब सिटिंग में बैठते हैं थोड़ी देर के अंदर ही सुनने लगते हैं। ये कथा जिनको अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट नहीं पा सकते, जिनकी मधुरता को कोई बखान कर नहीं सकता, वो अलाही ट्यून परमात्मा की कथा है, हमारे कानों तक आ रही है, गुरु प्यारा सुनाता है। ये है कोई गुरु प्यारा, कोई गुरुमुख प्यारा, वो उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो हमको भी जोड़ देता है, वो भी सुनता है, हमको भी जोड़ देता है, हम भी सुनते हैं। प्यारी साधु संगत जी, ये है हरि की कथा। गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं कि ऐ संसार के लोगों, मैं आपसे खुल के कहता हूँ, मेरा ठाकुर मेरे सतगुरु हैं, जिन्होंने मेरे जिंदगी के अंदर जीते जी मेरी काया में रहते रहते मेरे को उस ट्यून के साथ जोड़ा। मोतु कुमलंतु मोतु, मरने से पहले मर, वो विधि मेरे को मेरे सतगुरु ने सिखाई। प्यारी साध संगत जी, उनके हुक्म के मुताबिक जब हम भजन करने बैठते हैं तो शरीर सुन्न हो जाता है, यानी मर जाता है, और अंतर से जिंदा हो जाते हैं। अंतर के उनके प्रकाश स्वरूप परमात्मा के दीदार होते हैं और रागनियाँ शुरू होती हैं, प्रणव की धम जारी हो जाती है। जिस ओम ओम को करके दुनिया दंग हो रही है, उसी ओम का धुन हमको स्वामी जी महाराज जोड़ते हैं। प्यारी साध संगत जी,
पंचे शब्द अनाहद बाजे। पंचे 5 प्रकार की रागनियाँ अनाहद यानी अनलिमिटेड बजती है। स्वामी जी महाराज की कृपा, यही है हरि की कथा, यही है भागवत कथा। इस भागवत कथा को सुनते ही जन्म मरण से रहित हो जाता है। इस भागवत कथा को सुनने से इंसान किसी भी कर्मों के अंदर नहीं रहता, किसी भी जैसे कि बाकी रह गया इसको भोगने के लिए फिर तुमको आना पड़ेगा, नहीं, सब निवृत्ति हो। ना किसी का पुण्य रहा ना किसी का पाप रहा, बल्कि आप अक्षर के पार निकल गए। यानी साध संगत जी नहीं अक्षर के पार निकल। जन्म मरण दो में नाई जन पर उपकारी आए। अगर आपको फिर भी धरती पर आना होगा तो परोपकार की खातिर आओगे, नहीं तो नहीं। हमेशा के लिए शाश्वत घर में पहुँच के शाश्वत बन जाओगे, अविनाशी तत्व को पाकर अविनाशी बन जाओगे। ये है मेरे सतगुरु की महिमा। तो गुरु रामदास जी महाराज फरमाते मैं ऐसे ठाकुर की आराधना करता हूँ। हजूर महाराज फिर और फरमा रसायन। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चों तू जानता है रसायन क्या होता है? मैं नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा रसायन कुछ जड़ी बूटियों को मिला के कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाती है कि तांबे के ऊपर उस तरल पदार्थ को डालते हैं तो सोना बन जाता है, उसको रसायन कहते हैं। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के एक सेवादार थे, वो बनाते थे। प्यारी साध संगत जी, उस रसायन का एक बूंद अगर तांबे के ऊपर डाल दिया गया तो सोना बन जाता है, खरा सोना। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि संसार के लोगों में तुमसे क्या कहूँ, मेरा भी ये तांबा बिल्कुल जिसकी कीमत नहीं। मेरा जीवन जो भ्रष्ट था, बार बार जन्म मरण और 84 के चक्कर में था, नरकों में धक्के खाता था, जमदूतों से पिटाई खाता था, इस रसायन के गिरते ही कुंदन बन गया, सोना बन गया। क्या बात है, ये मेरे सतगुरु की तारीफ है। अब तो जब अफरे जम मारा न जावे, गुरु का शब्द नेड़ नहीं आवे, जो जम के दूत मरते नहीं, जो काल की शक्तियाँ कभी भी मरती नहीं। लेकिन मेरे सतगुरु ने जब रसायन डाल दिया, अब मेरे करीब भी नहीं आते, दूर रहते। अब मैं जो मर्जी खाऊं पीऊं, जो मर्जी करूं, मेरे सतगुरु के हुक्म के अंतर्गत में जो भी कुछ करूं, मेरे को अब इनकी तरफ से कोई पाबंदियां नहीं रही। ऐसा रसायन मेरे सतगुरु ने मेरे जिस्म पे डाल दिया कि अब तो ये डरते हैं, अब तो ये डरते हैं। क्या साध संगत जी, कोई कर्मकांड की चले ना बाजी, अब तो इनके कर्मकांडों का कोई चक्कर नहीं चल रहा। हमारी माँ कहती थी, अरे राम ऐसा नहीं करा तो देवी नाराज हो जाएगी। अरे मैं कहा माँ हो जाएगी तो हो जाएगी, अब मैं क्या करूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जब सतगुरु की शरण में आए, बेफिक्र होकर नाचो। हजूर स्वामी जी देखो जी, जिसका इतना बड़ा साहिब होए, उसको फिर छोटे मोटे चपरासियों से डरने की क्या दरकार। लेकिन एक बात जरूर है, उस पॉइंट को बना के रखना है हमने। यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज ने जो हमको 5 नाम दिए हैं, उसको हमको जपना है 2.5 घंटा। जो शब्द धुन की बख्शीश मेरे सतगुरु ने करी है, उसको सुनना है। नहीं सुनेंगे तो फिर आपको तो पता है जैसे आटा छानने की छलनी होती है, छानते रहो, साफ करते रहो, छानते रहो तो साफ करते रहो, और जब साफ नहीं करा तो धीरे 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 उसके सुराख बंद हो जाते हैं। यानी साध संगत जी, जो स्वामी जी महाराज ने हमको नाम दिया है, उस नाम का अभ्यास करना है रोज रोज।
धुन सुनना है और अंतर में ज्योति देखनी है रोज रोज। इस काम को रोजाना करना है। यानी साथ संग जी एक और निवेदन आपसे ज़रूर करता हूँ। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जैसे कि हम बैठ गए भजन पे, हमारे अंतर में दिखाई कुछ नहीं दिया, हम उदास हो जाते हैं कि बेकार है बैठना जब दिखाई कुछ नहीं देता। फिर स्वामी जी महाराज एक बात कहते थे, हमको बढ़िया नहीं बनना। स्वामी जी महाराज ने कहा करते, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी की बात कहा करते थे, हमको बढ़िया नहीं बनना कि ये चीज़ दिया है तो इससे बदले में हमको क्या सामान मिला है, ये काम हमको नहीं करना। यानी साध संगत जी 2 पैसा दे के 2 पैसे की माचिस खरीद ली कि नहीं खरीद ली, तो फिर तो व्यापार हुआ। ये चीज़ दे के वो चीज़ मिल गई तो फिर व्यापार हुआ। नहीं, हमको व्यापार नहीं करना, हमको हजूर स्वामी जी महाराज का हुक्म की पालना करना। कुछ मिले, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे, हम तो ऐसे हैं भाई कि आज खेत में गए बीज लेकर और बीज बो दिया। बीज बो दिया, बोते ही कहते हैं कि हैं हल लेके घर पे वापस आए और कहते हैं कि अच्छा थोड़ी सी देर में मैं देख के आता हूँ बीज अंकुरित हुआ कि नहीं। गया खेत में, वापस देखा है बीज तो अंकुरित हुआ ही नहीं। मिट्टी हटा के देखा, बीज तो जो का क्यों पड़ा हुआ। यानी साथ संग जी उसने बीज को वापस रख दिया और धरती दबा के और घर पे चला आया। शाम पड़ गई, फिर पास पहुंच गया खेत में, अरे बीज अंकुरित हुआ कि नहीं। फिर खोद के देखा, बीज तो जो